बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देखें कुकिंग विद सिद्दा फातिमा। आज मैं आपके साथ लाहौरी छोले की मज़ेदार फेमस रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि आप बाज़ार में जाके खाते हैं तो ऐसा क्या इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से ये इतने मज़े के बनते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके बाज़ार से ज़्यादा अच्छे चने जो हैं वो घर पे जायके वाले और मज़ेदार जो हैं वो रेसिपी खुद तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 पाव चने का इस्तेमाल किया। चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। उसके बाद सुबह मैंने इसको प्रेशर कुकर में सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको बॉईल किया है। ओवर बॉयल नहीं करने के, ये जो है टूट जाएं, इस तरह से नहीं आपने करना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली दफ़ा आपने विजिट किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इस तरह से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे जो है चने वो बना सकते हैं घर पे, क्योंकि ये सबके ही फेवरेट होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 1 अदद पैन लिया है और पैन में सबसे पहले मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो आपने इसमें जो है, आपको पता है कि बाज़ार से भी चने लेके आते हैं जो मज़े के होते हैं और उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस रेसिपी में भी हम ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप जो है ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें साबुत गरम मसाला जैसे बादियान का फूल है, बड़ी 1 इलायची, छोटा सा एक सिनेमन स्टिक जो है वो शामिल करेंगे, 2 से 3 अदद लौंग शामिल कर देंगे। तो इसको मतलब एक अच्छा सा इसका अरोमा निकलेगा ऑयल में। तो अब इसमें हम 1 अदद मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था। प्याज को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया छोटे साइज़ में। तो आपने प्याज को सिर्फ 5 मिनट जो है वो कुक करना है, इसको हमने कलर नहीं देना, ठीक है। तो अच्छा सा इसको कुक कर लेंगे 5 मिनट तक। और इसके बाद हम इसमें जो है लहसुन और अदरक का 1 टेबलस्पून वो शामिल करेंगे और इसको शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसको कुक कर लेंगे और इसको आपने भून लेना है इसके साथ, ठीक है। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर इसका नहीं चेंज करना है। तो मज़ेदार सी रेसिपी आप घर पे बना सकते हैं फिर। तो इसके बाद मैं इसमें चने शामिल कर दूंगी। तो चनों को शामिल करने के बाद साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है मैंने भर के इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। वो स्किप हो गया था लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो काली मिर्च इस्तेमाल करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो चिली फ्लेक्स है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें लाल मिर्च शामिल करूँगी। थोड़ी सी हल्दी ली है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, और नमक जो है एज़ यूजुअल हम हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो ज़बरदस्ती रेसिपी रेडी करने के लिए आपने थोड़ी सी मेहनत तो करनी होती है ना। तो बस फोकस करें थोड़ा सा रेसिपी के ऊपर, तो मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी आज की। जैसा कि आप सुबह इस रेसिपी को बना के आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। मेहमान भी आ जाए तो आप उनको भी खिलाएंगे ना तो आपकी तारीफ़ ही होगी इंशाल्लाह ताला। तो अब मैंने थोड़ा सा पानी ही इसमें शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसकी मैं अच्छे तरीके से थोड़ी सी भुनाई करूँगी ताकि ये जो बिल्कुल ये कच्चे भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा मैंने इनको नरम भी नहीं किया था कि ये बिल्कुल ही टूट जाएं। तो इसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच यानी कि आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा और आधा चम्मच ही मैंने इसमें धनिया जो कुटा और भुना हुआ था वो शामिल कर दिया। ज़ीरा भी भुना हुआ था, मैंने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया था। तो इसको शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा फिर अच्छे से बुनाई करनी है। थोड़ा सा साथ में पानी शामिल करना है ताकि चने थोड़े से साथ साथ जो है कुक भी होते जाएं। तो आपको पता है कि चने जो है जैसा कि संडे होता है, छुट्टी वाला दिन होता है, तो हर कोई बाज़ार से नान और चने लाने का खाने का शौकीन होता है। तो आप घर पे भी ये रेसिपी इजीली बना सकते। देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर आ गया है। तकरीबन मैंने 10 मिनट तक इनको बहुत अच्छे से इसको कुक किया है। तो अब इसमें हम जो एक तो सीक्रेट चीज़ इस्तेमाल करेंगे, चिकन क्यूब, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास यखनी है तो आप यखनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी अगेन जो है वो शामिल करूँगी ताकि चिकन क्यूब्स के साथ इसकी अच्छी सी बुनाई हो और इसका एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो चनों में आए। अगर आपके पास चिकन की यखनी हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चिकन कनूर का इस्तेमाल किया है। तो अब एक और सीक्रेट चीज़ इसमें हम शामिल करेंगे जो कि रेस्टोरेंट में शामिल करते हैं, बाज़ार में शामिल करते हैं, रेड मसूर की दाल। ये मैंने 3 चम्मच लिए थे। 3 चम्मच को मैंने अच्छे से धो के तो मैंने इनको बॉयल कर लिया था। तो मैं पहले इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी, अगर मुझे कम लगेगी तो मैं और शामिल कर लूँगी। जो बाज़ार के आप खाते हैं बहुत ही मज़े से, शौक़ से और बहुत ही क्रेज़ी होके नान छोले खाने जाते हैं, तो वो ये चीज़ है जिसकी वजह से इसका एक अच्छा सा टेक्सचर आता है, एक खुशबू आती है, एक जायका आता है
और बाकी बनाने वाले का अपना कमाल होता है कि वो अपनी रेसिपी को किस तरह से तैयार कर रहा है। तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बहुत ही मज़े की जो है छोले की रेसिपी रेडी कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो बाज़ार से ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार और जायके वाले खुद आप ये बना सकते हैं। तो मैंने आज आपके साथ जो तमाम सीक्रेट्स थे जो बाज़ार के होते हैं वो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि मैं तो ये रेसिपी बनाती रहती हूँ, इसीलिए मैंने आज आपके साथ शेयर किया है ताकि आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो अब यहाँ पे मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 गिलास के बराबर, और 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक और सीक्रेट चीज़ जिसकी वजह से जो चने हैं वो सॉफ्ट और वो जैसे वो चिकन छोले से बने होते हैं उस तरह से। तो इसमें हम शामिल करेंगे जी बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा भी आपने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना कि आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए। मैंने इसमें सिर्फ 2 चुटकी, 1 पाव क्वांटिटी थी तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ इसमें 2 चुटकी शामिल की है, और इससे जो है चने वो सॉफ्ट होंगे, इसमें एक टेस्ट डेवलप होता है। यहाँ पे हम इसको 10 मिनट के दम लगा के रख दिया था, और दम के बाद मैंने 10 मिनट के बाद इसका जो लीड है वो ऊपर से उतार दी थी। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी हो गई थी। मैंने टेस्ट किया है, इसमें तमाम मसाले बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें शामिल किया था। तो अब हम कर देंगे आँच को कम, और इसकी जो ग्रेवी है, इसकी जो तरी होती है वो इसके ऊपर आ जाएगी। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी आज की रेडी है, और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी मेरी आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च अगेन शामिल की है, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला जो पिसा हुआ है घर का वो इस्तेमाल किया है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अब इसको हम प्लेटर में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक शीशे का प्लेटर ले लिया था, तो जो लाहौरी चने हैं, छोले हैं, वो इसमें शामिल करेंगे, और बहुत खुशबू वाले और बहुत ही जायके वाले मज़ेदार सी रेसिपी आज की हमारी रेडी हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं, और अपनी छुट्टी वाले दिन को, संडे वाले दिन को आप इसको इंजॉय करें। रात को चने आप इसी तरह से भिगो के रखते हैं और सुबह इनको बॉईल करके तो झटपट में ये आपके रेडी हो जाएंगे। हार्डली 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो इसके ऊपर आप रखें फिर बॉईल कटे हुए अंडे, और इसका जो जायका है और दोबारा हो जाएगा, और मज़े के साथ जो है आप इस रेसिपी को खा सकेंगे। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप देखते रहिए और इंजॉय करते रहिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आऊँगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।